लड़की ने पाया कि जब भी वह किसी स्टेशन से गुजरती थी तो बाहर हमेशा एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत खड़ी होती थी। यहां तक कि जब ट्रेन तेज चल रही होती थी तो वह बूढ़ी महिला खिड़की के बाहर अकेली खड़ी रहती थी और अपने हाथों से इशारे करती थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उसने बस से उतरने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह यह देखकर भयभीत हो गई कि रहस्यमयी बूढ़ी औरत अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यह जानने के लिए कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है, वह जल्दी से पूछने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल दूसरा पक्ष कुछ कदम पीछे हट गया। लूसी ने जांच की तो पाया कि बूढ़ी महिला हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी। इस क्षण ने लूसी को थोड़ा अभिभूत कर दिया। यह देखकर कि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, लूसी को मुड़कर वहां से चले जाना पड़ा। इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, उसने अचानक उस बूढ़ी औरत को वहीं खड़ा देखा जहां वह खड़ा था। दूसरे पक्ष से छुटकारा पाने के लिए लूसी ने अपनी गति तेज करने की कोशिश की, और जब वह फिर से मुड़ी तो उसने पाया कि बूढ़ी औरत जाने के लिए अनिच्छुक थी। हताश होकर लूसी को बेतहाशा भागना पड़ा, और तब जाकर वह दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पा सका। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि दूसरा दल सामने की पहाड़ी पर चला गया था। यह एहसास होने के बाद कि कुछ गड़बड़ है, लूसी को अपनी गति बढ़ानी पड़ी और वहां से निकल जाना पड़ा, लेकिन उसके पीछे खड़ी बूढ़ी औरत हमेशा उसके पीछे ही थी। इस समय पहाड़ पर चढ़ने वाली एक चाची अचानक लूसी के सामने आ गई। इस क्षण ने लूसी को बहुत उत्साहित कर दिया। उसने जल्दी से चाची से पूछा कि क्या वह पास ही में बूढ़ी औरत को देख सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष उनका पीछा कर रहा था और उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करना चाहती थी। तब लूसी ने अपनी चाची से विनती की कि क्या वह उस बूढ़ी महिला से पूछने में उसकी मदद कर सकती है कि वह क्या करना चाहती है। अप्रत्याशित रूप से चाची बहुत दयालु थीं और बिना कुछ कहे बूढ़ी महिला की ओर चली गईं। लेकिन अगले ही पल लूसी का चेहरा अचानक बदल गया। चाची झिझी ने बूढ़ी महिला से बस कुछ शब्द कहे और अचानक लूसी को भयभीत होकर देखा, फिर बिना कुछ कहे पलट गई और भाग गई। इससे लूसी बहुत परेशान हो गई और वह तेजी से शहर की ओर भागी। अंततः अंधेरा होने से पहले वह शहर पहुंच गई, लेकिन बूढ़ी औरत अभी भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए लूसी को एक सराय में छिपना पड़ा। यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, बॉस ने बाहर जाकर देखने का निर्णय लिया। लेकिन जब लूसी खिड़की पर आई तो उसने पाया कि बॉस बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह दिन में पहाड़ पर चढ़ते समय था। बूढ़ी महिला से कुछ बातें कहने के बाद वह चेहरे पर भय का भाव लिए शहर की ओर भाग गया। यह दृश्य देखकर लूसी इतनी डर गई कि उसने फिर कभी शराब खाने से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने यहीं रहने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से बाहर खड़ी रहस्यमयी बूढ़ी औरत अगले दिन भोर तक भारी बारिश में खड़ी रही। उसने सोचा कि जब तक वह बाहर नहीं जाएगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन लूसी के वहां सिर्फ एक दिन रहने के बाद मकान मालकिन अचानक दरवाजे पर आई और एक बांस का आदेश जारी किया, क्योंकि उसका पति कल